बोल दीजिए, सभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। आज का टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन है। अभी यूनिट डायमेंशन कंप्लीट नहीं हुआ, साइंस पढ़ा रहे थे। WCS में साइंस है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का। और WCS में मैथ के हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शन टू टिक तक पूरा हो चुका है मैथ। अब साइंस में ये चैप्टर चलेंगे 2, 3, 4। फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट रह गया है, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट करना है आज। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी को ज्वाइन करने के लिए कहें, जो रह गए वो भी ज्वाइन करें क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यूनिट एंड डायमेंशंस बता रहे थे साइंस में। ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डायमेंशंस ये कंप्लीट हो गए हैं। ये फार्मूला ठीक है, कंप्लीट हो गया। C/100F-32 180/80। ये भी वैल्यू कंप्लीट हो गई। प्रकाश की चाल, रेडियो की चाल 3 × 10⁸। ये हल करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन हो ही गया था। ठीक है, ठीक है। तो जैसा सबको पता है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। एक गज में 0.914 मीटर है। आप क्या करते हैं, गज बड़ा है, मीटर छोटा है, तो जब क्या करते हैं, छोटे में बनाते हैं तो गुणा करते हैं, जब बड़े में बनाते हैं तो भाग देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था। आज क्वेश्चन तीसरे से बताना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि 5 मीटर को गज में बनाना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये गज है और ये मीटर है। तो गज बड़ा है, मीटर छोटा है। जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देते हैं, जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। ठीक है, तो गज बनाना, बड़ा बनाना यानी कि भाग देना होगा। मीटर गज आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, मीटर गज आप पढ़ चुके हैं। ये लिखा है 1 गज बराबर। ठीक है, तो ठीक है, 1 गज बराबर 1 मिनट। इसको पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 गज बराबर 0.914 मीटर। ठीक है, ये मीटर है, गज है। गज बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देना है, जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं गुणा करना है। तो गज बनाना, भाग देना है। ठीक है, 1 गज में आपने देख लिया है, ऊपर वैल्यू दी दो, आप भाग दे दीजिए, तो ये आंसर आपका निकल आता है। नेक्स्ट आगे उदाहरण नंबर 4। 300 किलोमीटर को मील में बनाओ। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है कि इनका करने का तरीका आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने बताया था कि 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मील बराबर जो होता है वो था 1.609 किलोमीटर। तो आप देखिए, मील में बनाना है। अगर बड़े में बनाना है तो भाग देंगे, छोटे में बनाना है तो गुणा करेंगे। तो मील में बनाना है तो इसका मतलब इसमें भाग देंगे। तो हम चाहें
तो 300 में डायरेक्ट 1.609 का भाग दे सकते हैं। डायरेक्ट आप इसमें 300 में भाग दे देंगे, 1.609 का तो आंसर निकल आएगा। या फिर इन्होंने जिस मेथड से लगाया है हम उस मेथड से देख लेते हैं। तो इन्होंने जिस मेथड से लगाया है उसको हम देख लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर सबको पता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। ठीक है, हेलो। क्या होता है, ठीक है, वैल्यू आप करेंगे। ओके, हाँ अरे सर, क्या वो माइक म्यूट कर दें सभी लोग, क्या दिक्कत है प्रेजेंट ही नहीं लगी है इसमें? पीओटी वाले में सर। तो मेरे पर्सनल नंबर पे अपना रोल नंबर लिख के नाम लिख के भेज दो, ठीक है, ओके सर। मैं ऐड करा दिया जाएगा, देखा जाएगा, एडवांस लगा देंगे उस पर, ठीक है, लिख के भेज दो, ध्यान दिया करो सब ओ, लोग, ठीक है। हाँ, एक दिन और ऐसा हुआ था। नहीं तो ये ध्यान दिया करो आप लोग, फिर ऐसे तो मैं नहीं तो दिक्कत होगी। आपका तो नंबर ही नहीं था, तो हमने कहा क्या बताया, तो इनसे कहा हुआ था, तो ये बोले हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओके, आप लोग कर लिया करिए, ठीक है, चलो आगे देखो। माइक अपना अपना सब ठीक है। म्यूट कर। हाँ, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐड कर दिया जाएगा, कर ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम से। चलो 300 ओके। किलोमीटर आना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने जैसा कि बताया कि आप चाहो तो सीधे कुछ नहीं करना है, मील होता है बड़ा, तो बड़े में जब कन्वर्ट करना है तो आप चाहो तो 300 में सीधे 1.609 से भाग दे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है, इन्होंने तोड़ तोड़ के किया है। तो आप किलोमीटर को मीटर बनाए तो 1000 से पहले गुणा करें तो ये मीटर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, 0.914, अभी आपने फार्मूला देखा है, ये लिखा है 1 गज बराबर 0.914 मीटर। तो यहाँ से इन्होंने इसको यहाँ से रखा हुआ है, तो ये सॉल्व करके निकालते हैं। आपके लिए सबसे सिंपल वही, आप 300 में डायरेक्ट 1.609 से भाग दे दें, ठीक है। नेक्स्ट आगे, 1 मिनट, ये हो गया है कंप्लीट। तीसरा, हाँ, उदाहरण नंबर चौथा हो गया, उदाहरण नंबर पांचवा, उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। इंच को मिलीमीटर में बदलो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 1 इंच होता है वो 25.4 इंच के बराबर है। सॉरी, मिलीमीटर, ठीक है, इंच हम लोग इंच बता रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ। 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ठीक है। अगर इसमें सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट पीछे चला जाएगा तो 1 इंच में 25.4 mm हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, आप इसे चाहो तो शॉर्ट में हल कर सकते हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मान दिया है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, mm क्या है, इंच बड़ा है, mm छोटा है। तो जो अगर छोटे में बनाना है तो हमने क्या बताया था, हम छोटे में बनाते तो गुणा करते हैं, ठीक है, बड़े में बनाते हैं वैल्यू कन्वर्ट करते हैं भाग देते हैं। अब इसमें बनाना है छोटे में, तो छोटे में बनाना तो गुणा कराना है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करो, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट आप गुणा करा दीजिए। इसमें कितने करा दें हम, 1 इंच में कितना होता है, 25.4 का, ठीक है। तो 25.4 का आपका करना है, एक सही 7 बटे, हल कर लो, 16 कम 16 और 7 कितना हो गया, ठीक है, 23, 23/16 है। इसमें आप 25.4 से गुणा करा दीजिए। तो ये देखिए 23/16 है, 25.4 से गुणा करा दिया गया, ऊपर मल्टीप्लाई आप करा देते हैं गुणे में, 16 से भाग देते हैं, तो आता है 36.51 mm, ठीक है, 36.51 mm आपने सॉल्व कर लिया है। तो आपको अगर याद रहेगा, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 25.4 mm, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन, हाँ, एक 30 मिलीमीटर को इंच में बदलो। तो 30 को बदलना है, तो ये कह रहे हैं 30 है
30 mm को बना देना इंच। तो mm होता है छोटा, इंच होता है बड़ा। तो जब इंच में बनाना है, बड़े में बनाना है, तो बड़े में बनाना है इसका मतलब भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग देने का मतलब है इंच और mm में क्या संबंध है, 25.4 का। भाग देंगे तो भाग देना पड़ेगा आपको, बड़े में बना रहे हैं, इंच बना रहे हैं, तो आप भाग दीजिए। ठीक है, तो इंच और mm का जो संबंध है वो 25.4 का, एक इंच में 25 आप भाग देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो इसके बाद आप जब एक पॉइंट बढ़ा देते तो ये हो गया नीचे 25 254 ऊपर 300। तो दो से सॉल्व कर लो, काट लो, है ना, 2 से, 2 एकम 2, 2 दिन 4, 2 सत्ते 14, ऐसे करके ऊपर काट सकते हैं 150। ठीक है, कैंसिल करेंगे, पॉइंट में लाएंगे, पॉइंट में हल करेंगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा कितना, 1 मिनट बता देते हैं, 1 इंच। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, निकल करके हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1.18 इंच। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस 30 में 25.4 से भाग दिया है, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाया है, और 300 में 254 से भाग दे रखा है। तो आपने 300 में 254 से भाग दिया तो 1.18 इंच आ गया। नेक्स्ट ओके, 6 है, ठीक है, 6 सवाल है। आगे, हाँ आगे आइए, अगला क्वेश्चन, 25 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, 25 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए, करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंच है या मिलीमीटर है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए इंच मिलीमीटर में कि ये मिलीमीटर है तो ये छोटा है, और ये इंच है तो ये बड़ा है। छोटे में बनाना है, जब छोटे में बनाते हैं तो गुणा करते हैं, जब बड़े में बनाते हैं तो भाग देते हैं। ठीक है, तो बनाना है, छोटे में बनाना, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का संबंध देख लो, सूत्र देख लो। इंच और में क्या सूत्र होता है, 1 इंच बराबर 25.4 इससे पहले भी सवाल लगाया है। तो जब 1 इंच में 25.4 है और छोटे में कन्वर्ट करना है तो आपको गुणा करना होगा। इस वैल्यू में आप क्या करते हैं, 24 में 25.4 गुणा करते हैं। अगर इंच बनाते तो भाग देते, तो छोटे में जब कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। तो आप इसे गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपने 609.6 से निकाल दिया। 24 इंच जो होगा वो 609.6 के बराबर हो जाएगा, 24 इंच। नेक्स्ट आगे जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 92 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो। ठीक है, तो 92 फ़ारेनहाइट को एफ को, यानी कि एफ का मान दिया है। ठीक है, और सी निकालना है। तो एफ का मान दिया तो सी निकालना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला। तो इसमें जब फार्मूला पुट करेंगे तो C/5 F माइनस 32/9, यही तो होता है, यही होता है। फ़ारेनहाइट दिया है 92, यानी कि इसकी जगह पर एफ की जगह 92 रखना है, और 92 में हमें 32 घटाना है, और फिर 9 से भाग देना है, और 5 से उधर जाके गुणा भी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कर देंगे 92, तो यहाँ रखना है आपको कितना, 92 रखना है, 32 घटाना है, 9 से भाग देना है, 5 का ऊपर गुणा करा देना है। तो सी बराबर आ गया, आप इसे हल कर लेंगे। तो 92 और ये कितना हो गया, 60 ऊपर, अच्छा 60/9, और इधर का जो 5 है वो ऊपर चला गया गुणे में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 60, ये गुणा कर दिया तो 6 पंचे 30, 300/9 आया। 3 से काट लिया जाए इसे, 3 से आप कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 100/3 आ रहा है। मतलब 33 सही, 1/3 आ जाएगा। भाग देंगे अब इसे, तो अब इसको भाग दे दीजिए, पहले थोड़ा इरेज करके जगह बना लें। तो 100/3 आया है, 100/3 आप भाग देंगे तो ठीक है, तो 100/3 है,
ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक बचा है तो 1/3। ठीक, ये आ गया आपका मान। ठीक है, तो जितना मान हो गया इसका, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट आ गया। ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई पीडीएफ। नेक्स्ट आ गई अगला क्वेश्चन। 1 मिनट। आगे जो सवाल लगाने हैं, कौन से लगाने हैं सवाल? ये सवाल लगाना है, कन्वर्ट करना है। निम्नलिखित को कन्वर्ट करें। गॉस टेस्ला कन्वर्ट करना। चलिए करते हैं इसको। इन सवालों को सॉल्व किया। तो पहला है गॉस को टेस्ला में। सबसे पहले हमने फार्मूला जब पढ़ा था तो गॉस टेस्ला वाला आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जब आप पढ़ा आपने, तो आपने ये देखा कि क्या होता है, उसमें होता क्या था कि फार्मूला आपने जो लिखा था, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ठीक है, ठीक है, तो आपने लिखा था, तो हो जाएगा 1 टेस्ला बराबर था 10⁴ गॉस। अब क्या निकालना? एक गॉस निकालना है। तो गॉस निकालना तो ऐसा करो, गॉस को यहीं रखो, ठीक है, और जो 10⁴ है उसे दूसरे पक्ष में नीचे भेज दो। ठीक है, यानी कि 1/1 आ जाएगा 10⁴ गॉस बराबर, तो ये आ जाएगा 10⁴। ठीक है, आप इसे रख लेंगे, तो ये तुम्हारा गॉस बराबर होगा, गॉस बराबर 1/1, ठीक है, तो गॉस बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये गॉस बराबर आ रहा है, गॉस बराबर 1/10⁴ है। ठीक है, 10⁴ है, तो 10⁴ क्या करोगे? ऊपर भेजो। तो पहले तो 10⁴ खोल लो, मतलब 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4 0, तो इसको भाग दे देंगे। 1 मिनट इसे इरेज कर देते हैं। तो इसे भाग दे देंगे, तो जब भाग देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा, भाग देने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा ऊपर 10⁻⁴। ठीक है, आप इसे जब चेंज करेंगे, तो चेंज करने पर इसका मान भाग देंगे, तो भाग देने पर ये बनेगा जाके आपका 0.0001 टेस्ला। ठीक है, तो 0.001 यानी कि 3 जीरो इसमें आएंगे। ठीक है, 0.0001। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा टेस्ला। तो ये इसका आंसर आ गया। पहले एक गॉस बराबर टेस्ला में कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर दिया है, एक गॉस बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, 4 लगा है, इसलिए 4 के बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 100 mm² को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो। ठीक है, 100 mm² को सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप ये देख लो, जो सेंटीमीटर है ये बड़ा होता है, mm जो होता है ये छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm बनेगा, लेकिन स्क्वायर लगा है 10 दाम 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो क्या करना? सेंटीमीटर यानी कि बड़ा निकालना है। जब बड़ा कोई वैल्यू निकालते हैं तो भाग देते हैं, जब छोटा मान निकालते हैं कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। तो सेंटीमीटर mm से बड़ा होता है, इसलिए भाग देंगे। भाग कितने देंगे? 100 का भाग देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 100 ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, और 100 से आप भाग देंगे तो इसका मान जो है वो 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 100 mm² को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना था तो हमने बदल दिया है, 1 इसका आंसर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 मिली एम्पियर बराबर को एम्पियर में बदलो। ठीक है, मिली एम्पियर को क्या करना है? एम्पियर में बदलना है, तो बदल लेते हैं एम्पियर को।
ठीक है, तो 1 एम्पियर मिली एम्पियर कितना बनेगा जाके, 1000 बनेगा जाके, ठीक है, 1000 बनेगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्व करेंगे तो 5 मिली एम्पियर जो दिया है, 5 मिली एम्पियर, तो आप इसे कन्वर्ट करिए, तो आप देख रहे हैं कि जो मिली एम्पियर होगा, मिली एम्पियर में बनेगा जाके 1000, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एम्पियर, बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए हमेशा भाग देते हैं, ठीक है, बड़े में कन्वर्ट करना, तो आप भाग दे तो 5 में भाग देना है, तो इसका मतलब जब 5 में भाग देंगे तो 5 में भाग देने पर 5/1000, तो ये हो जाएगा 5/1000, इसको हल करना है, 5/1000 भाग दे दिया, उसमें क्या है, तो जब भाग दिया तो ये हो जाएगा 0.0 फिर 0 और ये 5 एम्पियर, ठीक है। तो भाग 5/1000 किया, भाग दिया तो 0.005 एम्पियर इसका आंसर आ गया। 5 मिली एम्पियर को एम्पियर बनाना था, ठीक है, एम्पियर बनाया, 1000 क्या होता है मिली एम्पियर, तो इसमें आपने 1000 का गुणा कर दिया है, तो 0.005, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आता है चौथा, 4th क्वेश्चन, उसको इरेज कर देते हैं, चौथा बताए। मनुष्य का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनुष्य का टेम्परेचर भी अभी कन्वर्ट करके दिखाएंगे सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। अगला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 1 गीगाहर्ट्ज बराबर को किलो हर्ट्ज में बनाना है, ठीक है, गीगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में बनाना है, तो हम क्या करें, किलो हर्ट्ज में बनाना है, तो इसे सीधे सीधे 10⁶ होता है, ठीक है, 1 गीगा हर्ट्ज होता है, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10⁻प्लस होता है 10⁻+ किलो हर्ट्ज, ओके, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10⁻+ किलो हर्ट्ज होता है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो हो ही गया है, ओके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, तो 5 देख लें। 5 में दिया है 100 पीएफ, 100 पीएफ को क्या करना है, ये कह रहे हैं 100 पीएफ को माइक्रोफैरड, माइक्रो का चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है माइक्रो का चिन्ह, और एफ से होता है फैरड, ठीक है, तो ये पी से हो गया पिकोफैरड, पिकोफैरड पीएफ, और म्यू और एफ ये माइक्रोफैरड, तो पिकोफैरड को माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो पिको होता है वो 10⁻⁻12 होता है, और जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6, पिको 10⁻⁻12, ठीक है। तो आप कह रहे पहले इनके माइक्रो पीएफ ये हटाने पड़ेंगे, तो इनको कन्वर्ट हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये पी हटा दीजिए, पी को हटाइए, पी को तब हटाएंगे जब इसकी जगह पर हम 10⁻⁻12 रखेंगे, तो जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, पिको हट गया, पिको के हमने 10⁻⁻12 रख दिया, ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं कि माइक्रो बनाना है, तो माइक्रो बनाने के लिए 10⁻6 इसमें से निकालो, ठीक है, तभी माइक्रो का निशान आएगा, तो माइक्रो का निशान बनाने के लिए हम करेंगे 10⁻100 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻6, हम 12 को क्या करेंगे 2 बार -6 में तोड़ लेंगे, ठीक है, 10⁻12 को -6 में लिख लीजिए, ठीक है। और करने पे क्या हो जाता है कि जो 10⁻6 है ये माइक्रो के अंदर चला जाएगा, इसकी जगह म्यू लिखेंगे अब, ठीक है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे म्यू। 1 मिनट, चलिए, हाँ ओके, हाँ तो ये हम बता रहे थे, तो आप क्या करेंगे, आपको बनाना है माइक्रोफैरड, तो आप ऐसा करिए कि इसको माइक्रो चिन्ह बना दीजिए, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इसी जगह लिख देंगे माइक्रो का चिन्ह, तो हमारे पास इतना माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा ये 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब तो वैसे 10⁻2 हो जाता है, 100 का मतलब हो गया 10⁻2 और इंटू ये 10⁻6 है,
और एक जो पावर था उसको हमने माइक्रो बना दिया है, ये मान आया, ये आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो ये प्लस का 2 माइनस का 6, तो जब गुणा में घातें जोड़ेंगे तो गुणा में घातें जुड़ने पे, जब जोड़ेंगे तो गुणा में घातें जुड़ने पर आ जाएगा 10 के पावर माइनस का 4 माइक्रो फैरड। ठीक है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बड़ा होने की वजह से माइनस की वैल्यू बढ़ी तो माइनस का 4 आ गया। तो ये जब ये माइनस का 4 आ गया है ये, तो आप क्या करेंगे, इसे तोड़ दीजिए। जैसे अभी उससे इससे पहले सवाल एक लगाया था, कितने 4 के बाद आएगा ना 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.00001। 4 को आप ये लिख सकते हैं, 10 माइनस 4 को लिखेंगे 0.000 3 बार और 1। ठीक है, और माइक्रो ये आगे पीछे जो दिया तो लिख दिया माइक्रो फैरड। ये आपका आंसर माइक्रो फैरड में लाना था, पिको फैरड को माइक्रो फैरड में लाना था। सबसे पहले हमने क्या किया था, पिको को चेंज किया। पिको होता है 10⁻⁻12, माइक्रो में लाना है तो माइक्रो के लिए हमें जरूरत है 10⁻⁻6। ठीक है, तो हमने 10 के पावर जो 12 था पिको को, उसको 10 के पावर -6, 10 के -6 दो में तोड़ दिए थे। एक 10 के पावर -6 से हमने माइक्रो लगा दिया, एक बचा था उसको हमने 100 के साथ हल किया, 10 के पावर 4 100 स्क्वायर इस पे हल किया, तो सॉल्व करने पर 10 के पावर -4 आया। 10⁻4 मतलब होता है 0.0001, 3 जीरो आएंगे दशमलव के बाद। तो ये आपके सारे सवाल कन्वर्ट करने वाले हल हो गए। अब इसमें जो पेपर में आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में और एग्जाम, तो वो हम देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर कन्वर्ट करना। तो बॉडी का टेम्परेचर कन्वर्ट करना, बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो रूम होता है, एक कमरा होता है, तो उसका जो रूम होता है, रूम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, जबकि बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप इसको बॉडी को टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकते हैं, तो आप हल करेंगे सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, तो हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट, पीडीएफ हट गई, पीडीएफ फिर से अपलोड करना पड़ेगा। 1 मिनट, आप लोग अटेंडेंस कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर रखें कि सभी का उसमें नाम हो, कोई छूटने ना पाए। ओके, हाँ, तो हम बॉडी टेम्परेचर बता रहे थे, तो 37 डिग्री तो कर लीजिए। तो बॉडी टेम्परेचर आओ बटे 9, ठीक है, ये आ जाएगा 37 बटे बराबर, क्या बिलट दिया हुई दुकान खुली हुई, क्रिया का गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, जानियो नहीं पे कर लीजिए, केवल 10 मिनट से माइक म्यूट करिए आप लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बॉडी टेम्परेचर था, तो आप पुट करेंगे वैल्यू, आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर आपका निकलेगा जाके कितना 98 ठीक है 6 आता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर इस प्रकार से ये निकल जाता है कन्वर्ट करने के लिए। कुछ फार्मूले हैं जो रह गए थे, वो मैं फार्मूले आप लोगों को लिखा देता हूँ। ठीक है, फार्मूले जो रह गए हैं, कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट रह गए थे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रह गया था क्या चीज, वो रह गया था 1 माइक्रोन, जिसकी हमें जरूरत पड़ी थी, वो था 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 0.622 मील होते हैं। जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 0.622 मील होते हैं। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं बताए फार्मूले, तो मैं वो आप सबको ही बता दे रहा हूँ। ये दो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगला हेक्टेयर, अगला आता है हेक्टेयर। जब हेक्टेयर की बात करते हैं, एकड़ की बात करेंगे, तो एक एकड़ जो है ये भी आता है एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है। एक एकड़ जो होता है वो होता है 40-47 मीटर स्क्वायर, यानी कि जिसे बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, एक एकड़ जो है वो क्या है, तुम्हारा 40-47 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर वर्ग गज की बात करेंगे तो जो एक एकड़ होगा उसका मान हो जाएगा, एक एकड़ का मान हो जाएगा 48-40 वर्ग गज। एक एकड़ में 48-40 वर्ग गज होते हैं। ठीक है, जबकि मीटर स्क्वायर में 40-47 स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट आगे अब आता है हेक्टेयर। हेक्टेयर कितने एकड़ का होता है, लगभग 2.5 एकड़। मतलब एक हेक्टेयर जो होता है वो 2.4711 होता है। 1 मिनट। हेक्टेयर, तो जो एक हेक्टेयर होता है वो लगभग, एक हेक्टेयर जो आएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 2.4711 एकड़, एक हेक्टेयर जो होता है 2. आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है ना? ओके, तो एक एकड़ में तुम्हारा, हाँ ठीक है, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ हो गया। ठीक है, 2.4711। तो आप इसको क्या करो, आप इसको 2.47 की जगह आप 2.5 लिख लो, तो 2.5 एकड़ लगभग हो गया। नेक्स्ट आगे आगे अगला, आगे मैंने आपको नहीं बताया होगा, 1 वाट बराबर, 1 मिनट। सारे आज इंपॉर्टेंट कुछ भी रह ना जाए इसमें, चैप्टर आज खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल के फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस वजह से जो फार्मूले रह गए नहीं बताए होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो 1 वाट बराबर होता है, जो पेपर में पूछते हैं वही वही बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। 1 वाट बराबर होता है हमेशा 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वाट बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। सबको पता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, आगे तो आगे जो होता है 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री का निशान ऐसे लगा लो, यहाँ लगा दो 60 मिनट। इस बार 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सबको पता होगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आगे वायुमंडलीय दाब पता है सबको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी भट्टियों का टेम्परेचर पायरोमीटर से नापते हैं। पायरोमीटर एक यंत्र होता है, उससे बड़ी बड़ी भट्टियों का ताप नापा जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य का ताप भी है, तो वो आप क्या करेंगे, पायरोमीटर से नापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे टन। एक पौंड जो होता है वो कितने ग्राम का होता है, एक पौंड। एक गैलन जो होता है कितने लीटर का होता है, तो ये मैं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पेपर में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये बताना जरूरी है। तो एक गैलन जो है, एक गैलन होता है कितने लीटर के होता है एक गैलन, 4.546। ठीक है, 4.5, मोटा मोटा याद कर सकते हैं। एक गैलन जो है कितने लीटर का है, 4.546 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। इसके बाद गैलन हो गया, 4.5 गैलन हो गया ना, 4.546। ठीक है, पौंड, पौंड कितने ग्राम का जाएगा, पौंड 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। पौंड देख लें, 1 पौंड बराबर होता है कितने ग्राम, 1 पौंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। ठीक है, आप 4.5 बोल सकते हैं।
ठीक है। 453.6 ग्राम। एक पौंड जो होता है वो इतने ग्राम का होता है, ठीक है। 453.6 ग्राम के बराबर एक पौंड होता है। एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक पौंड का मान है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कुंतल सबको पता है, एक कुंतल 100 किलोग्राम के बराबर है। एक कुंतल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट बता दें आप लोगों को, वैल्यू, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दे रखा है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो। तो अगर ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आता है, इस तरह का प्रश्न अभी शायद नहीं हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। 300 फ़ारेनहाइट, तो जो नियम कहता है वो कहता है C/5 F - 32/9। इसका मतलब है कि आपको इस F की जगह 300 रखना होगा और इस 300 में आपको 32 घटाना है, ठीक है। तो आप 300 में 32 जब घटा देते हैं और ये 5 से फिर ऊपर जाके ऐसे त्रिज्यक गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो C बराबर आ गया 300 में 32 घटाने पर आएगा करीबन 268, ठीक है। 5 कैसे त्रिज्यक ऊपर गुणा कराइए तो 268 इंटू 5 और 9 नीचे पहले से लिखा है, तो 268 इंटू 5/9 इसे हल करना है। जब आप इसे हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मिनट। तो वैल्यू इसकी जो आएगी वो आ जाएगी, इसको गुणा करा देते हैं, गुणा कराने पे आएगा 845, यानी कि ये आ जाएगा 1340। नीचे क्या है 9 से भाग देना है, 9 से भाग दो, कैंसिल करो। कैंसिल करने पे सही बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा 148 सही 8/9, ठीक है। 148 सही 8/9 डिग्री में, डिग्री सेल्सियस इसका मान निकल आया, ठीक है। तो 300 जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 148 सही 8/9 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट एक गैलन का सवाल करके देख लेते हैं। लास्ट 1-2 सवाल बचे हैं और चैप्टर आपका ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट आगे गैलन में अगर आ जाएगा सवाल कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करें? तो कन्वर्ट करने में आ गया है 1000 लीटर को गैलन में बदलो। 1000 जो लीटर है इसको गैलन बनाना है, तो पहले तो आपको इनका संबंध पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फार्मूला पता होना चाहिए। 1 लीटर में 0.22 गैलन होता है, फार्मूला है ये। तो एक लीटर में 0.22 गैलन होता है। तो इसका मतलब है कि आपको बनाना है क्या, गैलन बनाना है, ठीक है। तो गैलन बनाना है, इसमें देख लो, इससे सूत्र से पता चल रहा है कि लीटर जो है वो बड़ा है, गैलन छोटा है, ठीक है। तो अगर गैलन बनाना है तो इसका मतलब है कि गैलन बनाने में छोटे बनाने के लिए गुणा करना पड़ता है, बड़े में कन्वर्ट करने के लिए भाग देना पड़ता है। गैलन बनाना है, छोटा बनाना है, इसका मतलब है इससे गुणा कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है 1000 लीटर आपको 0.22 से गुणा कराना पड़ेगा उसमें, तो ये गैलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप गुणा करा दीजिए।